और चलिए अब सीधे मध्य प्रदेश की सियासत में आपको लिए चलते हैं। 7 दिन बाद मध्य प्रदेश के बालाघाट की अगर बात की जाए तो यहां पर मतदान है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी जोर आजमाइश में लगे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में किसमें कितना दम है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मतदान से पहले बालाघाट की जमीनी हकीकत क्या है ये हमारी रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं और समझाते हैं। मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासतदानों का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। जिधर भी नजर दौड़ाएंगे हर तरफ सियासी वादों का पोस्टर पटा पड़ा है और दावों की बौछार आसमान छू रही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी यही हाल है। चुनावी शोर का आलम है। प्रत्याशी भी गली कूचे तक पहुंचकर अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगे हैं और साथ में दावा भी कर रहे हैं कि इस बार जीत हमारी होगी। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, एक वार्ड की पार्षद हूँ। पार्षद से सांसद, पार्षद से पार्लियामेंट, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। विकास की संभावना है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पूर्व सांसदों ने, पूर्व मंत्री ने कार्य नहीं किया है। हमारे पूर्व सांसदों ने, पूर्व मंत्रियों ने इस जिले के विकास के लिए बहुत अधिक काम किया हुआ है। थोड़ी बहुत चीजें हैं क्योंकि विकास कभी खत्म नहीं होता, आवश्यकताएं बढ़ते जाती है। कांग्रेस अभी बहुत सॉलिड पोजीशन में है। आप देख रहे हैं हर 5 साल में ये अपने जो प्रत्याशी है उनको चेंज कर देते हैं, क्योंकि भाजपा में जो भी सांसद यहाँ पे बन के आ रहा है वो कोई काम नहीं कर रहा है और ये सब चीजें जनता को तो पता चल ही गया है। बीजेपी ने बालाघाट में वर्तमान सांसद का टिकट काटकर एक पार्षद को मैदान में उतारा है, वो भी ऐसे वक्त में जब बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर रही है। यही वजह है कि बालाघाट सीट पर जीत के लिए पीएम से लेकर तमाम बड़े नेता ताकत झोंकने में जुटे हैं। बालाघाट की बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी महिलाओं का मुद्दा उठा रही हैं और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला कर रही हैं। कांग्रेस के बयान और कांग्रेस के नेताओं के बयान ही उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। उस बारे में मैं ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं। ये उनकी सोच हो सकती है कि वो भाजपा की महिलाओं को या अन्य ग्रामीण महिलाओं को या अन्य महिलाओं को क्या सोचते हैं। ये उनका बौद्धिकता का परिचय चलता है कि उनका बौद्धिक स्तर क्या है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है। महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो वो ग्राउंड पे हम दिखाते भी हैं। 50% से ज्यादा कन्याकुमारी में भी रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा कन्याकुमारी में रोड शो होगा अमित शाह का। आज तमिलनाडु और राजस्थान में भी चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में नोएडा में आज रैली को संबोधित करने वाले हैं अमित शाह। इसके अलावा राजस्थान के हरसौली में भी चुनाव प्रचार करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। कन्याकुमारी में अमित शाह का होगा रोड शो का कार्यक्रम भी। इसके अलावा तमिलनाडु, राजस्थान में भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार चुनाव प्रचार, धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं अमित शाह। और आपको बता दें मिशन क्योंकि 400 पार है और इसको लेकर तमाम जो दिग्गज है वो जुटे हुए हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अब ये 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कहां चुनाव प्रचार होने वाला है। बस्तर में राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने वाले हैं, तो वहीं नागालैंड में जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करेंगे और अमित शाह की हुंकार भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कहां का चुनाव प्रचार। और नोएडा से कन्याकुमारी तक अमित शाह चुनाव प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह, योगी भी जोरदार तरीके से लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा जाटलैंड में आज अखिलेश यादव भी जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। चार जून 400 पार। सियासी वार, दिग्गजों का प्रचार, जीत की जुगत, वार पलटवार। अब किसकी होगी नैया पार। लोकसभा के पहले चरण के मतदान में 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। जाहिर है देश में सियासी पारा हाई है। बीजेपी के दिग्गजों की फौज चुनावी मैदान में डटी है। खुद पीएम मोदी ने जबरदस्त प्रचार की कमान अपने हाथों में थाम रखी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे स्टार प्रचारक भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं। हर बूथ को जीतने की रणनीति के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में डटी है। आज गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु, राजस्थान और यूपी में प्रचार करेंगे। कन्याकुमारी में सबसे पहले अमित शाह का रोड शो होगा। उसके बाद राजस्थान के हरसौली में अमित शाह की रैली होगी
और शाम में नोएडा में शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। नोएडा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली को देखते हुए ट्रैफिक को कई जगहों पर डायवर्ट किया गया है। शाह लगातार अपनी रैलियों में मोदी सरकार की वापसी के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और पिछले 10 सालों के कामकाज का लेखा जोखा भी पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहा था, पश्चिमी यूपी से केरला से पलायन कर रहा था। आज देखिए आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नागालैंड के दीमापुर में रैली को संबोधित करेंगे और एकमात्र सीट पर जीत के लिए प्रचार करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे और बस्तर और बालोद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बस्तर के दांतेर और कांकेर में राजनाथ की रैली होनी है। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा भारत 2014 में जो आज के 10 वर्ष पहले अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर था, आज वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया। मेरे बहन भाई, कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने भी बस्तर में मेगा रैली की थी। छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर कमल खिलाने का बीजेपी का लक्ष्य है, जबकि कांग्रेस अपनी जीती सीट को बरकरार रखना चाहती है। राजनाथ सिंह के साथ साथ राहुल गांधी भी आज बस्तर में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी अपना ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी रखेंगे। योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर, हल्द्वानी और बरेली में रैली करेंगे। योगी लगातार अपनी रैलियों में माफिया पर प्रहार और विकसित भारत के लक्ष्य पर जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। वहीं पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। अखिलेश मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर में प्रचार में शामिल होंगे। जाहिर है अभी तो ये पहले चरण का प्रचार है, अभी तो सियासी गर्मी की शुरुआत है। 7वां चरण आते आते सियासी पारा 7वें आसमान पर होगा। जोर जनता का आशीर्वाद पाने पर है और 4 जून को जनता का फैसला सबके सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब सीधे मध्य प्रदेश की सियासत में आपको लिए चलते हैं। 7 दिन बाद मध्य प्रदेश के बालाघाट की अगर बात की जाए तो यहां पर मतदान है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी जोर आजमाइश में लगे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में किसमें कितना दम है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मतदान से पहले बालाघाट की जमीनी हकीकत क्या है ये हमारी रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं और समझाते हैं। मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासतदानों का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। जिधर भी नजर दौड़ाएंगे हर तरफ सियासी वादों का पोस्टर पटा पड़ा है और दावों की बौछार आसमान छू रही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी यही हाल है। चुनावी शोर का आलम है। प्रत्याशी भी गली कूचे तक पहुंचकर अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगे हैं और साथ में दावा भी कर रहे हैं कि इस बार जीत हमारी होगी। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, एक वार्ड की पार्षद हूँ। पार्षद से सांसद, पार्षद से पार्लियामेंट, ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। विकास की संभावना है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पूर्व सांसदों ने, पूर्व मंत्री ने कार्य नहीं किया है। हमारे पूर्व सांसदों ने, पूर्व मंत्रियों ने इस जिले के विकास के लिए बहुत अधिक काम किया हुआ है। थोड़ी बहुत चीजें हैं क्योंकि विकास कभी खत्म नहीं होता, आवश्यकताएं बढ़ते जाती है। कांग्रेस अभी बहुत सॉलिड पोजीशन में है। आप देख रहे हैं हर 5 साल में ये अपने जो प्रत्याशी है उनको चेंज कर देते हैं, क्योंकि भाजपा में जो भी सांसद यहाँ पे बन के आ रहा है वो कोई काम नहीं कर रहा है और ये सब चीजें जनता को तो पता चल ही गया है। बीजेपी ने बालाघाट में वर्तमान सांसद का टिकट काटकर एक पार्षद को मैदान में उतारा है, वो भी ऐसे वक्त में जब बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर रही है। यही वजह है कि बालाघाट सीट पर जीत के लिए पीएम से लेकर तमाम बड़े नेता ताकत झोंकने में जुटे हैं। बालाघाट की बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी महिलाओं का मुद्दा उठा रही हैं और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला कर रही हैं।
कांग्रेस के बयान और कांग्रेस के नेताओं के बयान ही उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। उस बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं, ये उनकी सोच हो सकती है कि वो भाजपा की महिलाओं को या अन्य ग्रामीण महिलाओं को या अन्य महिलाओं को क्या सोचते हैं। ये उनका बौद्धिकता का परिचय चलता है कि उनका बौद्धिक स्तर क्या है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है, महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो वो ग्राउंड पे हम दिखाते भी हैं। 50% से ज़्यादा